मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता के लिए बुरी खबर है। क्या एक बार फिर से इमरजेंसी हमारे देश या प्रदेश में लगने जा रही है? क्या प्रदेश में एक बार फिर से ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग अपने घर में खाना पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे? क्या ऐसी परिस्थिति आने वाली है? जो मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय विंध्याचल भवन भोपाल की तरफ से मध्य प्रदेश के संपूर्ण कलेक्टरों को चिट्ठी जारी की गई है, वो चिंतनीय है, चिंता बढ़ाने वाली है। इस वजह से कि मध्य प्रदेश या फिर देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं। अगर आपके घर में चूल्हा न जले तो सोचिए कि आखिर इमरजेंसी से क्या कुछ कम समझा जा सकता है। आपके घर में दाल चावल आटा सब कुछ तो उपलब्ध है, लेकिन भोजन पकाने वाला सिलेंडर अगर आपके घर में नहीं है तो फिर कैसे इस हालात से आप निपट पाएंगे? क्या इसे हम इमरजेंसी नहीं कहेंगे? इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश या फिर देश से कई नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से ठप हो चुका है। यानी जो होटल रेस्टोरेंट या फिर शादियों में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता हो गई है और भारत सरकार द्वारा बकायदा उसको लेकर नए नियम कानून कायदे बनाए गए हैं। देखिए खबर देखिए, एमपी में 2 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी ठप, होटल रेस्टोरेंट कारोबार, शादियों पर असर। कैटरर्स बोले ये इमरजेंसी जैसी स्थिति। इमरजेंसी जैसी स्थिति क्या एक बार फिर से निर्मित होने जा रही है? दरअसल ईरान इजराइल युद्ध के असर से मध्य प्रदेश में 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप है। इस वजह से सबसे ज्यादा संकट होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज पर आया है। वहीं जिन घरों में शादी है वो टेंशन में है। कैरेटर्स का कहना है कि ये इमरजेंसी जैसी स्थिति है। जिन घरों में शादी है वो कैसे होगी? अकेले भोपाल में ही 20 दिन में 1000 से ज्यादा शादियां हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अकेले भोपाल शहर में 20 दिन के दरमियान 1000 से ज्यादा शादियां हैं और एक शादियों में महज 10 से 20 सिलेंडर का इस्तेमाल एक बड़ी शादी में किया जाता है। लेकिन अगर एक शहर में इतनी शादियां हैं तो फिर कैसे इन मुसीबत से निपटा जाएगा? मध्य प्रदेश हो या फिर देश, पूरे देश में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल रेस्टोरेंट या फिर कमर्शियल तौर पर इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से मध्य प्रदेश या फिर देश में ठप हो गया है तो फिर कैसे शहरों या फिर इंडस्ट्रियों की प्रगति होगी? कैसे आखिर काम करेंगे? या फिर शहरों में क्या वहां भोजन पानी या फिर इंडस्ट्रियों में काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा? क्या इमरजेंसी इस परिस्थिति में आएगी कि निश्चित तौर पर लोगों को जहां ठहरे हैं वहीं ठहरने को विवश हो जाएंगे? क्या इमरजेंसी इस तरीके से आएगी कि एक बार फिर से शहर के लोग गांव की तरफ भागेंगे, क्योंकि सिलेंडर अगर शहर में नहीं होगा तो गांव में लकड़ी से भोजन पकाया जा सकता है और जीवन बचाया जा सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या शहर के लोग एक बार फिर से गांव की तरफ भागेंगे? क्या कोरोना काल से भी ज्यादा इमरजेंसी लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं? दरअसल जिस चिट्ठी की बात हमने कही है उस चिट्ठी में कई ऐसे ट्रिप दिए गए हैं और कई नियम में बदलाव किए गए हैं। पहला नियम है रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश। यानी पेट्रोकेमिकल इकाई जो घरेलू रसोई गैस है उसकी उपलब्धता के भरपूर निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों को एलपीजी उपलब्धता अधिकतम करने का आदेश। जमाखोरी पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। 21 दिन में लोग ऑनलाइन बुकिंग कर और गैस सिलेंडर स्टॉक कर लिया करते थे, लेकिन अब इसके बीच के दिनों का अंतराल बढ़ा दिया गया है, 21 से 25 कर दिया गया है। घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस वाहनों के लिए सीएनजी और घरेलू एलपीजी की प्राथमिकता। यानी एलपीजी गैस सिलेंडर के अलावा प्राकृतिक गैस और सीएनजी को बाकायदा प्राथमिक दी जा रही है, घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता।
रेस्टोरेंट होटल में कमर्शियल सिलेंडर की कमी को देखते हुए OMCS के एक निर्देश समिति बनाई गई है। बाकायदा होटल रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडर की कमी को देखते हुए एक समिति गठित की गई है जो इस पूरे सिस्टम की निगरानी रखेगी। अतिरिक्त उपलब्धता LPG को सिर्फ 3 सरकारी कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL को ही बेचा जाए, यानी जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें ही LPG का गैस सिलेंडर बेचा जाए। अतिरिक्त ऐसे लोगों को ना दिया जाए जो ब्लैक करें या फिर इस इमरजेंसी का गलत फायदा उठा सकें। सोचिए मध्य प्रदेश या फिर देश में कैसे इन हालातों से निपटा जाएगा। ईरान इजराइल युद्ध अब धीरे धीरे देश और प्रदेश में असर डाल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय से बाकायदा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि डीजल पेट्रोल की कमी तो अभी फिलहाल नहीं देखी जा रही है, लेकिन गैस LPG गैस घरेलू गैस सिलेंडर की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। किल्लत बढ़ता देख कमर्शियल गैस सप्लाई पूरी तरह से ठप कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर अगर ऐसे ही हालात महीने 2 महीने बने रहे तो बद से बदतर स्थिति देश और प्रदेश की हो जाएगी। आपातकालीन जैसी स्थितियां पूरे शहरों में हो जाएंगी, जहां गैस के बिना एक वक्त का भोजन नहीं बनता है। लोग दाल चावल आटा तो रखेंगे, लेकिन सिलेंडर की अनुपलब्धता की वजह से उनका भोजन नहीं पक पाएगा। इमरजेंसी से कम इस हालात को नहीं देखा जा सकता है। हालांकि भगवान से शुक्र है कि ऐसे हालात जल्द सही हो जाएं और ऐसे हालात जन्म ना ले, लेकिन जो कुछ खबर आई है इस खबर ने पूरे देश और प्रदेश को हिला कर रख दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, कारोबार और शादियों के अलावा सोना चांदी आभूषण बनाने वाले कारीगरों और रेहड़ी पर भी संकट खड़ा हो गया है। भोपाल सराफा बाजार एसोसिएशन के नवनीत अग्रवाल ने बताया कि शहर में 3000 कारीगर काम करते हैं। हर कारीगर को महीने में औसतन 3 सिलेंडर की जरूरत होती है। इस हिसाब से सराफा कारोबार में महीनों भर में करीब 9000 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, यानी रोजाना लगभग 300 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्या सिलेंडर की अनुपलब्धता की वजह से कमर्शियल यानी इंडस्ट्रियों में भी बड़ा असर पड़ेगा, जिससे सारे कामकाज ठप हो सकते हैं। जहां जहां गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, निश्चित तौर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपातकालीन जैसी स्थितियां बनने लगी हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा बाकायदा सख्त लहजे में निर्देश दिया गया है कि जो अवैध लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे या फिर होटल, रेस्टोरेंट कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करते थे, जो लोग स्टॉक करते थे, उन सारी चीजों को बैन किया गया है। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता में लगातार जोर दिया जा रहा है। बाकायदा समिति का गठन किया गया है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि इन भरी मुश्किलों से कैसे हमारा देश और प्रदेश निपट पाएगा। क्या ईरान इजराइल युद्ध का असर इससे भी गहरा संकट ला सकता है देश और प्रदेश में? हालांकि बहुत जल्द इन समस्याओं से निपटने के लिए देश और प्रदेश की सरकारें दावा तो कर रही हैं, लेकिन संकट के बादल उनके इस आदेश और निर्देश इन चिट्ठियों से साफ तौर से झलकता है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर